आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमल्टेनियस डीके मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब हम सीरीज डीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि कोई एक सीरीज डीके हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर सीरीज डीके है, मतलब ए जो है डीके हो रहा है बी में, एंड अगेन बी डीके हो रहा है सी में, एंड सी डीके हो रहा है डी में, एंड ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा है इस तरह से डीके प्रोसेस। अब मान लेते हैं यहाँ पर ए से बी जो डीके हो रहा था, इसका डीके रेट लैम्डा 1 है। ए का डीके रेट अगर देखें, डीके कांस्टेंट जो है लैम्डा 1 है। बी का डीके कांस्टेंट सी में कन्वर्ट होने का क्या है, लैम्डा 2 है। सी का डीके कांस्टेंट लैम्डा 3 है, और इसका क्या है, लैम्डा 4 है। इस तरह से डीके हो रहा है। अब ये डीके होने के लिए मल्टीपल जो है मोड्स जो है फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा डीके कर सकता है, बीटा डीके के थ्रू इसमें बी में कन्वर्ट हो सकता है, गामा डीके हो सकता है। सॉरी, गामा डीके से सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी, ए में चेंज नहीं होगा। तो एक पेरेंट अगर डॉटर में चेंज हो रहा है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियाई, तो क्या होगा, या तो अल्फ़ा डीके होगा, ये दो डीके प्रोसेस फॉलो कर सकता है, या तो वो अल्फ़ा डीके के थ्रू बी में कन्वर्ट हो सकता है या बीटा डीके के थ्रू। तो किसी भी डीके के थ्रू हो, उसका जो डीके कांस्टेंट है वो क्या है, लैम्डा 1 है, और इसी तरह से बी से सी में कन्वर्ट होने का जो उसका डीके कांस्टेंट है वो क्या है, लैम्डा 2 है। तो अगर इफेक्टिव लैम्डा की बात करें यहाँ पर, ठीक है, इफेक्टिव डीके की बात करें कि ए जो है फाइनल, अगर लेट्स से कि फाइनल ई में कन्वर्ट हो रहा है, या ई के बाद एफ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये लैम्डा 5 है। तो ई से 5 या क्या है, हमारा फाइनल जो है एलिमेंट बन रहा है। तो फाइनल न्यूक्लियाई या एंड हो रहा है यहाँ पर प्रोसेस हमारा आके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर जाके ए से स्टार्ट होके एफ पे जाके हमारा ख़त्म हो रहा है चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर नेट इफेक्टिव डीके कांस्टेंट की बात करें पूरे रिएक्शन की, तो लैम्डा इफेक्टिव जो होगा ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 के। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर कोई रिएक्शन इस तरह से हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन मल्टीपल प्रोसेस में हो रही है, ठीक है, कई कई सारे उसके इंटरमीडिएट जो है मोड्स हैं अगर, तो जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट आएगा रिएक्शन का, इन सब का जो इंडिविजुअल डीके कांस्टेंट है अगर उनको ऐड कर देते हैं तो हमें इफेक्टिव डीके मोड जो है उसका मिल जाएगा। ठीक है, डीके कांस्टेंट इस इक्वेशन का या इस रिएक्शन का हमें मिल जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर बात करना है हमें साइमल्टेनियस डीके मोड्स की। ये साइमल्टेनियस डीके हो रहे हैं, कई सारे मोड्स हैं। अल्फ़ा डीके मोड्स हो सकता है, बीटा डीके भी मोड एक मोड है, ठीक है, एक पेरेंट जो है न्यूक्लिया में चेंज होने के लिए। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो मान लेते हैं ए है, अगेन ए है, एंड ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, और साथ ही साथ ये एलिमेंट ए जो है कन्वर्ट हो रहा है सी में, ठीक है। ए में जो बी में ए जो बी से बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए इसका जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा डीके कर रहा है। और ए से जब सी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या है, लैम्डा बीटा है, मतलब बीटा डीके के थ्रू वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई होंगे ए के लिए, ए क्या है, पेरेंट है। तो साइमल्टेनियस डीके इसी को बोलते हैं, मतलब कोई एक जो पेरेंट है वो मल्टीपल मोड्स के थ्रू मल्टीपल डॉटर में चेंज हो एक ही टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा डीके के थ्रू वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, और एक जो है बीटा डीके के थ्रू सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस डीके प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात कर लें कि ए से बी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर P1 है, ठीक है, और ए से सी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर P2 है, तो इनमें हमें रिलेशन मिल जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है और टोटल अगर डी के कॉन्स्टेंट यहाँ पर निकालें तो लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा होगा पूरे रिएक्शन का, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल डीके कांस्टेंट कितना है, लैम्डा है इस रिएक्शन का, और एक इंडिविजुअल अल्फ़ा डीके का थ्रू अल्फ़ा डीके का जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा अल्फ़ा है, और लैम्डा बीटा है बीटा डीके के लिए। सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी P1, अगर बात करें ए से बी में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है P1, वो हमारी इक्वल हो जाएगी जो अल्फ़ा डीके के थ्रू, ठीक है। तो अल्फ़ा डीके की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा अल्फ़ा डिवाइड बाय हो जाएगा लैम्डा के, ठीक है। ये हमारा
P1 आ गया, और इसी तरह से P2 जो होगा वो आ जाएगा हमारा लैम्डा बीटा, मतलब बीटा में डीके होने की प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है, हो जाएगी लैम्डा बीटा डिवाइड बाई लैम्डा की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो साइमल्टेनियस डीके प्रोसेस होता है उसमें से उसकी हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसके डीके कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। तो अल्फ़ा डीके की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लैम्डा अल्फ़ा होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये होगा p इंटू लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगेन जो लैम्डा बीटा है यहाँ पर, इसकी डीके प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारा सॉरी ये P1 है, एंड ये आएगा P2 लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस डीके प्रोसेस क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से डीके कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।